मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता श्री खजाठ शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदास श्री तत्वाद सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव शेख स्वाट सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामंडराजों की जय। पिछली कक्षा में हमने प्रदेशों के बारे में वर्णन प्रारंभ कर लिया था, जिसमें सबसे पहले धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रदेशों के बारे में ज्ञान किया था। धर्म और अधर्म द्रव्य किस प्रकार कितने प्रदेशों में निवास करते हैं, अर्थात जो धर्म और अधर्म द्रव्य हैं वह तिल में तेल के समान संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रदेश असंख्यात होते हैं। पश्चात पुद्गलों के प्रदेशों के बारे में जाना। पुद्गलों के विकल्प से एक संख्यात और असंख्यात प्रदेश तक होते हैं। पश्चात आचार्य भगवंत जीवों के प्रदेश जो हैं इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। असंख्येय भागादिषु जीवानाम, पदच्छेद देखें। असंख्येय भाग आदिषु जीवानाम, अर्थ होगा जीवानाम अर्थात जीवों का। असंख्येय भागादिषु अर्थात असंख्यात्मेय भाग में। संपूर्ण अर्थ होगा जीवानाम अर्थात जीवों का अवगाह संपूर्ण लोकाकाश के असंख्यात्मेय भाग से लेकर संपूर्ण लोक क्षेत्र में होता है। अब यहां पुनः पूर्व सूत्र जैसी ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जो जीव राशि है वह तो अनंत है, तो वह लोकाकाश के प्रदेशों में समाहित कैसे हो जाती है। समाधान उसी प्रकार से होता है कि जीवों में दो भेद हैं। पहला तो सूक्ष्म और दूसरा बादर। यह दो प्रकार के जीव होते हैं। तो जो बादर जीव होते हैं वह तो व्याघात सहित होते हैं, अर्थात वह दूसरों को बाधा पहुंचाते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारा शरीर बादर शरीर है, और बादर शरीर होने के कारण यदि कोई हमारे अंदर प्रवेश करना चाहे तो वह नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा बादल शरीर है। बादल शरीर होने के कारण यह शरीर व्याघात सहित होता है, बाधा से सहित होता है। और जो सूक्ष्म शरीर होता है वह व्याघात से रहित होता है। सूक्ष्म शरीर में व्याघात नहीं पाया जाता। इस कारण से सशरीर होते हुए भी जो व्याघात रहित सूक्ष्म शरीर होता है वह जहां एक निगोदिया जीव अर्थात जिस आकाश के प्रदेश में एक निगोदिया जीव निवास करता है उतने आकाश के प्रदेश में अनंत साधारण जीव जो है निवास कर सकते हैं, अपना अवगाह ले सकते हैं। इसलिए अनंत जीव राशि के होते हुए भी लोकाकाश में किसी प्रकार से उनके निवास में बाधा नहीं होती। अब आचार्य भगवंत जीव के अंदर ऐसी क्या शक्ति है जिस कारण से वह आकाश के एक प्रदेश में अथवा जहां एक निगोदिया जीव निवास करता है वहां अनंत जीव भी निवास कर सकते हैं। ऐसी उसमें कौन सी सामर्थ्य है जिस कारण से वह इतना छोटा भी हो सकता है और हाथी के शरीर के समान बड़ा भी हो सकता है। इसे बताने के लिए आचार्य भगवंत सूत्र कह रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत।
पदच्छेद देखें। प्रदेश संघार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। अर्थ होगा प्रदीपवत अर्थात दीपक के समान। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश होता है, उस दीपक के प्रकाश के समान प्रदेश अर्थात प्रदेशों का संघार अर्थात संकोच, विसर्प अर्थात विसर्प विस्तार होता है। संपूर्ण अर्थ होगा जिस प्रकार से एक दीपक होता है, उसका प्रकाश संकोच और विस्तार रूप शक्ति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी संकोच और विस्तार शक्ति को प्राप्त होती है। किस प्रकार से होती है? जैसे हम एक दीपक जलाते हैं और उस दीपक का जो प्रकाश होता है वह प्रकाश सर्वत्र फैलता है, परंतु यदि हम उसे छोटे कमरे में जलाते हैं तो वह उतनी ही जगह में रोशनी प्रदान करेगा, उतनी ही जगह में प्रकाश फैलाएगा। और उसी दीपक को यदि एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें तो उसी बॉक्स के अंदर ही उसमें प्रकाश आएगा, बाहर प्रकाश नहीं होगा। इसलिए इसी प्रकार जो जीवात्मा है उसमें भी संकोच और विस्तार की शक्ति पाई जाती है। जिस प्रकार से उसे शरीर मिलता है, यदि हाथी का शरीर उसे मिल रहा है तो उस रूप उसकी आत्मा विस्तार रूप को धारण करेगी, और यदि एक चींटी का शरीर उसे धारण करना है तो चींटी रूप शरीर में वह समाहित हो जाएगी। पश्चात आचार्य भगवंत धर्म और अधर्म द्रव्य के उपकार के बारे में कथन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः। पदच्छेद देखें। गति स्थिति उपग्रहौ धर्म अधर्मयोः उपकारः। अर्थ होगा गति अर्थात गति, स्थिति अर्थात स्थिति, उपग्रहौ अर्थात निमित्त अथवा उपकार, धर्म अधर्मयोः अर्थात धर्म और अधर्म द्रव्य का, उपकार अर्थात उपकार है। संपूर्ण अर्थ होगा गति और स्थिति, यह दो जो निमित्त हैं अथवा उपकार हैं, यह क्रमशः धर्म और अधर्म द्रव्य के उपकार हैं। धर्म द्रव्य की परिभाषा क्या होगी? जो जीव तथा पुद्गलों को चलने में सहायता प्रदान करता है, निमित्त होता है, वह धर्म द्रव्य है अथवा यह धर्म द्रव्य का कार्य है। अधर्म द्रव्य की परिभाषा क्या होगी? जो ठहरते हुए जीव अथवा पुद्गलों को सहायता प्रदान करता है अथवा ठहरने में निमित्त बनता है, वह अधर्म द्रव्य है अथवा यह अधर्म द्रव्य का कार्य है। इस प्रकार से यहाँ धर्म और अधर्म द्रव्य के उपकार के बारे में चर्चा हुई। पश्चात आकाश द्रव्य के बारे में कथन किया जा रहा है। आकाश द्रव्य का उपकार क्या है? सूत्र उच्चारित करें। आकाशस्यावगाह। पदच्छेद देखें। आकाशस्य अवगाह अर्थात आकाशस्य का अर्थ होगा आकाश का, और अवगाह अर्थात अवगाह देना, स्थान देना। संपूर्ण अर्थ होगा अवकाश देना अर्थात समस्त द्रव्यों को ठहरने का स्थान देना, अवकाश देना, यह आकाश द्रव्य का कार्य है। आकाश द्रव्य की जो परिभाषा होगी वह होगी जो समस्त द्रव्यों को अर्थात जो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, यह 6 द्रव्य है, इन सभी 6 द्रव्यों को ठहरने का स्थान देता है, इनको रुकने का स्थान देता है। यह आकाश द्रव्य का उपकार है, कार्य है। जो आकाश के 2 भेद हैं, एक तो लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश। इसमें से जो अलोकाकाश है इसमें द्रव्यों का अभाव होता है, अर्थात आकाश द्रव्य को छोड़कर शेष जो 5 द्रव्य हैं उनका अभाव पाया जाता है। यह अभाव क्यों पाया जाता है? क्या अलोकाकाश में समस्त द्रव्यों को अवगाह देने की सामर्थ्य नहीं है? तो यह बात नहीं है, बल्कि
बात यह है कि जो शेष 5 द्रव्य हैं आकाश को छोड़कर, वह लोकाकाश के अंदर ही समाहित होते हैं। अलोकाकाश में सामर्थ्य होती है कि वह समस्त द्रव्यों को अवगाह दे, परंतु वहां किसी भी द्रव्य का अवगाह नहीं होता है। इस प्रकार यहाँ आकाश द्रव्य के उपकार के बारे में कथन हुआ। पश्चात आचार्य भगवंत पुद्गल द्रव्य के उपकार के बारे में कथन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम। पदच्छेद होगा शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम। शरीर का अर्थ होगा शरीर, वांग अर्थात वचन, मनः अर्थात मन, और प्राणापानाः अर्थात प्राणापान श्वासोच्छ्वास। पुद्गलानाम पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। संपूर्ण अर्थ होगा शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास, यह पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। यहाँ जो उपकार यह पद है यह पूर्व सूत्र से ग्रहण होता है। इस प्रकार से यहाँ पुद्गल द्रव्य के 4 उपकार बताए, शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास। पश्चात अगले सूत्र में आचार्य भगवंत पुनः पुद्गल द्रव्य का और विशेष कथन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। पदच्छेद देखें। सुख दुख जीवित मरण उपग्रहाः च। सुख अर्थात सुख, दुख अर्थात दुख, जीवित अर्थात जीवन, मरण अर्थात मरण, उपग्रहाः अर्थात परस्पर में उपग्रह करना, चा अर्थात और यहाँ चा शब्द से पुद्गल नाम जो पद है उसे ग्रहण करना है। अर्थात संपूर्ण अर्थ होगा कि पुद्गलों का सुख दुख जीवित मरण और परस्पर में उपकार करना, यह उपकार होते हैं। परस्पर में किस प्रकार से उपकार करेंगे? तो जैसे एक हथौड़ा है और एक कोई लोहे का छड़ है, लोहे की छड़ आदि है, उस पर हथौड़े के द्वारा प्रहार किया जाता है और उसे पैना बनाया जाता है। यह पुद्गल द्रव्य का पुद्गल के प्रति उपकार है। इस प्रकार से पुद्गल द्रव्य परस्पर में भी उपकार करते हैं। इसी प्रकार से जीव द्रव्य भी होता है, जिसका कथन आचार्य भगवंत अगले सूत्र में कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। परस्परोपग्रहो जीवानाम। पदच्छेद होगा परस्पर उपग्रह जीवानाम। अर्थ देखें। परस्पर अर्थात परस्पर में, आपस में, उपग्रह अर्थात निमित्त बनना, उपकार करना, जीवानाम अर्थात जीवों का उपकार है। संपूर्ण अर्थ होगा परस्पर में अर्थात एक दूसरों का उपकार करना, यह जीवों का उपकार है। परस्पर में उपकार कैसे? तो जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके प्रति सामंजस्यता का भाव रखना, समानता का भाव रखना। और हमारे शास्त्रों में तो अनेक जगह वर्णन मिलता है। भावना द्वात्रिशतिका में जो सामायिक पाठ हिंदी में कहते हैं, उसमें जो प्रथम पद्य है उसमें ही सत्वेषु मैत्रीम गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु दैव। जैसे हिंदी में पद्यानुवाद किया, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ भू। अर्थात जो प्रेम भाव है वह सब जीवों में होना चाहिए। सत्व का भाव सभी जीवों में, जितने भी जीव हैं उनसे मैत्री का भाव, जो गुणी जनों हैं उनमें प्रमोद का भाव, क्लिष्ट जीव अर्थात जो दुखी जीव हैं उनमें कृपा का भाव, अर्थात उनमें अपनी सामर्थ्य अनुसार उनकी मदद का भाव करना,
यही बात यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि परस्पर में जीवों का उपकार करना, यह क्या है? यह जीव द्रव्य का उपकार है। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, जो विपरीत वृत्ति वाले लोग हैं, अर्थात जो मांस आदि भक्षण करते हैं, जो मद्यपान आदि करते हैं, जो बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू आदि खाते हैं, अथवा जिनके विचार आदि हमसे मेल जोल नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति माध्यस्थता का भाव रखना। जिन व्यक्तियों के प्रति हमारे जो परिणाम हैं बिगड़ जाते हैं, जिनसे बात करने पर हमें क्रोध आ जाता है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति माध्यस्थता का भाव रखना। बैर भाव और माध्यस्थता के भाव में बहुत अंतर है। माध्यस्थता का मतलब होता है मन में कलुषता का न होना, और बैर का मतलब होता है मन में कलुषता का होना। माध्यस्थ अर्थात उससे किसी प्रकार का मतलब नहीं रखना, द्वेष न राग, किसी प्रकार से भी मतलब नहीं रखना। तो इस प्रकार से जो कार्य होता है यह जीव का कार्य होता है। जो तृतीय जो कहा, जो क्लिष्ट जीव है उन पर कृपा का भाव, तो यह जो ग्रहण करना है, यह तत्वा सूत्र जी में भी कहा है परस्पर में उपग्रह करना। इस प्रकार से यहाँ जीव तत्व के उपकार के बारे में कथन हुआ। आज की कक्षा में हमने 7 सूत्रों को पढ़ा। असंख्येय भागादिषु जीवानाम प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत गतिस्थित्युग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकार आकाशस्यावगाह शरीर वांगमना प्राणापानाः पुद्गलानां सुखद दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानाम। इस प्रकार से इन 7 सूत्रों के माध्यम से प्रथम तो जीव के प्रदेशों के बारे में जाना, तथा वह प्रदेश किस प्रकार से संकोच और विस्तार को प्राप्त होते हैं इस संबंध में जाना। पश्चात जो 6 द्रव्य हैं वह किस प्रकार से उपकार करते हैं, उनके उपकार के बारे में जाना आदि। इनके संबंध में आपकी यदि कोई जिज्ञासा है तो आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें YouTube चैनल पर कमेंट के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं बता सकते हैं, अथवा हमारे WhatsApp नंबर पर भी आप हमें अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।